FPS lesson number 18, exercise 2.4, and topic is formation of quadratic equation whose roots are given. नाउ दिस टॉपिक जो है इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, पिछले लेसन से हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें हमने एक सोल्यूशन कर लिया था लेसन 17 में। अब हम लेसन 18 में उससे नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं एक्सरसाइज का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are square of the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0. Now the equation is first of all we write down the equation ax square plus bx plus c equals to 0. Now alpha and beta are the roots of this equation. Alpha and beta are the roots of the equation. Roots of the equation. Now sum of roots जो है वो होता है माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो होगा सी बाई ए। ये रेशो लेनी होती है। अब हमने चूँकि इक्वेशन जो हमने बनानी है उसमें हमें स्क्वायर ऑफ द रूट्स को लेना है, तो आपको लेट द इक्वेशन रूट्स आर, नाउ रूट्स आर square of the roots, that is alpha square and beta square. Since the roots are alpha and beta, so square of roots से हमने इक्वेशन बनानी है। so sum of roots में फिर हम लिखेंगे sum of roots, इसमें आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये हमने पिछले सोल्यूशन में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, और चूँकि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने आपको सोल्यूशन में दिखाई है, विच इज़ माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर लेंगे, और 2 अल्फ़ा बीटा में आप सी बाई ए लिखेंगे, और फिर आप इसको सॉल्व करें। तो ये माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c, ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करें 2 इंटू सी और ये ए। अब इसके बाद एलसीएम है, एलसीएम ए स्क्वायर, ए का एलसीएम जो है आपको पता है ए स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट वाली जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बिल्कुल इक्वल है, तो दैट्स वाई न्यूमरेटर बी स्क्वायर ही रहेगा, और सेकंड में आप लिखेंगे 2ac। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आप इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, सी बाई ए। तो आप सी बाई ए का स्क्वायर लिखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। यूजिंग फार्मूला आपको इक्वेशन बनाने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमने एस कैलकुलेट कर लिया है, उसकी वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है, वो आपने लगानी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ रहा है सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप इसको फाइनली आप इसमें ए स्क्वायर जो डिवीजन फॉर्म है इसको सॉल्व किया जाता है, तो आपने ए स्क्वायर को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। सो फॉर विद द फर्स्ट टर्म इफ ए स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट टर्म इट बिकम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन सेकेंड टर्म के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac ये आपके पास सेकेंड हो जाएगी एक्स के साथ, और ये भी ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली सी स्क्वायर, एंड ऑन द राइट साइड it is also multiplied with 0, so we get 0. This is the required quadratic equation. Required quadratic equation. अब ये आपको जब
रूट्स गिवन हो तो फिर आप इस तरह से उनका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ये आपको सॉल्यूशन से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।